हेलो स्टूडेंट, मैं कैलाश सर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8 है। देखिए ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन दिया है टेन थीटा इक्वल 3/4। टेन थीटा इक्वल हमें दे दिया है कितना 3/4। टेन थीटा इक्वल 4/3 दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल क्या होगा -1/17। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लेंगे एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देंगे ए बी सी। इसमें हम क्या करेंगे? बी को समकोण बना देंगे। यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करेंगे? लंब या टेन थीटा इक्वल क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को हम टी बताए थे एल ए एल, लाल बटा के कक्का के ए। तो यहाँ पर होता है साइन थीटा कॉस थीटा और होता है टेन थीटा। इसी का उल्टा कर देंगे तो एक कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल क्या फार्मूला होता है? टेन थीटा इक्वल होता है एल बाई ए, यानी लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? 4 है। लंब बटा के आधार, और आधार कितना है? 3 है। अब हमें क्या कर्ण निकालना है? कर्ण एसी हमारा है, तो कर्ण यहाँ पर निकाल लेंगे। एसी इक्वल क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा बीसी है, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट बीसी। तो बीसी का मान कितना है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9। तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। यानी हमारा कर्ण निकल गया, एसी 5 आ गया। अब हमें चाहिए साइन थीटा और कास थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान तो एल बाई के, साइन के नीचे क्या है? एल बाई के, एल से लंब और के से कर्ण, तो एल बाई के। और यहाँ पर लंब क्या है? कोण की सामने की भुजा लंब 4 हो जाएगी। और कर्ण कितना है? तो कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा 5 हो जाएगा, 4/5। उसके बाद लिखेंगे कास थीटा। तो कास थीटा इक्वल क्या होता है? ए बाई के, ए बाई के। तो ए से आधार, तो आधार हमारा क्या है? 3 है। और के से कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा 5 है, 3/5 है गया। अब हमें प्रूव करना है इतने लेकर इतना, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें राइट हैंड साइड लाना है। इसको मिटाते रहे। आगे देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा बटा में क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा। ये आ गया हमें, ठीक। अब देखिए इसमें मान रखते हैं हम। तो 2 साइन थीटा का मान कितना है? तो साइन थीटा का मान है गुणे 4/5 हो जाएगा, बीच में इंटू का चिन्ह रहेगा। फिर माइनस 3 कास थीटा, तो कास थीटा का मान निकला है 3/5, तो हो जाएगा 3/5। और मेन बटा में हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 4/5। फिर प्लस 3 गुणे 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 4 दूना के 8/5, फिर माइनस 3 तिली के 9/5। और मेन बटा में हो जाएगा 4 दूना के 8/5, फिर प्लस 3 तिली के 9/5। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल, एलसीएम 5 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 9। और मेन बटा में हो जाएगा कितना? मेन बटा में यहाँ पर एलसीएम 5 ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा कितना? 8 प्लस 9। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/5। और मेन बटा में हो जाएगा क्या? 17/5। 5 से 5 कैंसिल, आ गया -1/17। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड आ गया कितना? -1/17। ये हमें प्रूव करना था, ठीक। तो हमारा निकल गया -1/17। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। इसको रहने देते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25वां क्वेश्चन कहा है कि टेन थीटा इक्वल 24/7। टेन थीटा इक्वल 24/7। 24/7। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है?
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटा में सिद्ध करना है क्या हमें, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल क्या सिद्ध करना है, तो 17/31 ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और हमें दे दिया टेन थीटा इक्वल 24/7। तो यहाँ पर लाल बटा के कक्का होता है के लिख देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे एक ठो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल क्या सूत्र होता है, तो देखिए टेन के नीचे क्या है एल बाई ए, एल से लंब और ए से आधार, तो लंब बटा आधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब हमारा कितना है 24 और आधार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण निकालेंगे, कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट BC का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11, 1 12 को 2 हाथ में लगा 2, 5 हाथ में लगा 1, 5 1 6, 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 25, तो यहाँ आ गया हमारा 25। ठीक, कर्ण आ गया हमारा 25। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा के नीचे एल बाई के, एल बाई के, एल से क्या होता है लंब होता है और के से होता है कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 24 है, 24 हो जाएगा, कर्ण कितना है तो कर्ण 25 है, 24/25। उसके बाद क्या आएगा हमारा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के नीचे क्या है ए बाई के, ए बाई के, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण, तो आधार हमारा 7 है और कर्ण कितना है 25 है, तो 7/25। अब यहाँ पर हम लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए साइन थीटा का मान निकला है 24/25, तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे 24/25, फिर माइनस कॉस थीटा का मान निकला है 7/25, तो 7/25 और मेन बटा में हो जाएगा साइन थीटा का मान 24/25, 24/25 फिर प्लस 7/25। ठीक, आगे देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम 25 ही आएगा, तो 25 तो हो जाएगा 24 माइनस 7 हो जाएगा, और मेन बटा में क्या हो जाएगा इसका भी एलसीएम 25 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 7 हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया, 24 में 7 घटेगा कितना बचेगा 17, 24 में 7 गया 17 और 24 और 7 कितना होगा 31, तो आ गया हमारा क्या राइट हैंड साइड, 17/31 राइट हैंड साइड हमारा आ गया। आगे देखिए समझ में आया ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं हम, अब 26वां क्वेश्चन लगाएंगे, ये 25वां था। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, 26 वाला क्वेश्चन कहा है कि 10a बराबर 1, 10a इक्वल 1 दिया है और 10b कामा 10b इक्वल दे दिया है, 10b इक्वल करनी में 3 दिया है। अब कहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर दिया है cos a cos b माइनस sin a sin b, इसी का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 10a और 10b का मान दिया है, हमसे क्या पूछा है cos a cos b माइनस sin a sin b का मान पूछा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 समकोण त्रिभुज, इसमें जरूरत पड़ेगी 2 समकोण त्रिभुज की। ठीक, 2 समकोण त्रिभुज की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसको देखो यहाँ पर अगर 10a बराबर ले लें 1, तो इसके बटा में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, और 10a बराबर क्या होता है फार्मूला ABC, यहाँ पर ले लो ABC, यहाँ पर B समकोण कर लो, यहाँ पर कोण A बनेगा क्योंकि कोण A यहाँ पर ले रहे हैं हम, यहाँ पर कोण A हम ले रहे हैं। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है L बाई ए, L से लंब और A से आधार, तो लंब हमारा कितना 1 है और आधार कितना 1 है। अब हमें क्या निकालना है कर्ण AC, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब हमारा क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो कर्ण निकल गया हमारा क्या अंडर रूट 2, कर्ण हमारा निकल गया अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हम लेंगे कौन सा, यहाँ पर अब कोण B बनाएंगे, क्योंकि कोण B इक्वल हमें दिया 10B बराबर कर्ण में 3, तो यहाँ पर कोण B लेंगे, यहाँ पर C को समकोण बना लेंगे, A यहाँ पर कर लेंगे। तो 10B इक्वल दिया है कर्णी में 3 यानी इसके बटा भी 1 मान सकते हैं। और 10A बराबर सूत्र क्या होता है L बाई ए, L बाई ए, L से क्या होता है लंब, A से होता है आधार, तो लंब हमारा कोण के सामने की भुजा लंब यानी कर्णी में 3 आधार 1 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें A भी चाहिए यानी इसका कर्ण चाहिए। पहले इसका वाला मान निकाल लेते हैं और साइन ए का से का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन ए इक्वल क्या बनेगा फॉर्मूला L बाई के, यहाँ पर देखिए लाल बटा का से L बाई के, L से लंब और K से कर्ण, तो लंब इसमें क्या है A वाला कोण A का लंब क्या है 1 है, तो 1 और कर्ण कितना है कर्णी में 2, तो 1 बटा कर्णी में 2। उसके बाद क्या निकालेंगे का से, तो का से इक्वल क्या हो जाएगा A बाई के, A बाई के, तो A से होता है आधार, तो आधार क्या है A वाला कोण का 1 है और कर्ण कितना है तो कर्णी में 2, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए कोण B हम ले रहे हैं, इसमें क्या है हमारा कर्ण क्या है BH है AB, तो AB का AB बराबर AB इक्वल, देखिए इसमें AB हमारा कर्ण है और ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे तो अंडर रूट AC का स्क्वायर क्या आएगा यानी कर्णी में 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कर्णी कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मान क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, देखिए हमें कोण B यहाँ पर कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, यहाँ से हम साइन B साइन कास B का मान निकालेंगे। तो साइन B इक्वल क्या हो जाएगा वही फार्मूला L बाई के, लाल बटा कक्का से L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, तो कर्ण में 3 बटा के 2, क्योंकि साइन B यहाँ लिया है तो B वाला लेंगे, ये वाला कोण कर लेंगे त्रिभुज, ठीक है ना। और ये फिर निकालेंगे कास B, तो कास B इक्वल क्या हो जाएगा आधार बाई के, A बाई के, तो A हमारा कितना है A से आधार, तो आधार 1 है तो 1 हो जाएगा, कर्ण कितना है तो कर्ण इसमें 2 है, ठीक। ये हमें मिल गया साइन A साइन का से साइन B कास B का मान मिल गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए हमसे पूछा है कि कास A कास B, यहाँ पर पूछा है कास A कास B माइनस साइन ए साइन बी, इसका हमें मान पूछा है, तो यहाँ पर मान हम पुट करेंगे, रख देंगे मान। तो कास ए का मान आया है, देखिए कास ए का मान आया है 1 बटा कर्णी में 2, फिर गुणे कास बी का मान आया है 1 बटा के 2, फिर माइनस है तो माइनस साइन ए का मान आया है 1 बटा कर्णी में 2, गुणे साइन बी का मान आया है कर्णी में 3 बटा के 2, अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा के 2 कर्णी में 2, फिर माइनस यहाँ पर कर्णी में 3 बटा के 2 कर्णी में 2 हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 2 कर्णी में 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कर्णी में 3, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन, 27 नंबर देखिए, यहाँ पर इसको मिटा दें। 27वां क्वेश्चन देखिए, कहा है कि यदि टेन थीटा प्लस काट थीटा, 27 वाला कहा है कि टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल दे दिया है, क्या इक्वल दे दिया है, टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल 2 दे दिया है, तो कहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान होगा, का मान, इसका मान पूछा है हमें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लेंगे ये वाला, ठीक, टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल 2 दिया है, तो हम ले लेंगे टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा
प्लस cot थीटा इक्वल हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर था 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2a भी होता है तो 2 गुणे टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल हो जाएगा 4। अब लोग यहाँ पर जानते हो कि टेन का उल्टा क्या होता है काट होता है। टेन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं 1 बाई काट थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन को क्या लिख सकते हैं इंटू 1 बटा के काट थीटा और गुणे काट थीटा ये है इक्वल क्या कर देंगे 4, काट से काट कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ पर निकल गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ गया 2। ये हमारा आंसर आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन देखिए, ये 27वां था। अब आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन पर। 28 नंबर 28वां क्वेश्चन। अब इसमें कहा है कि साइन ए बराबर कास है। यदि साइन ए बराबर क्या दिया है कास है, साइन ए बराबर कास है तो टू टेन स्क्वायर है, टू टेन स्क्वायर ए माइनस टू सेक स्क्वायर है, टू सेक स्क्वायर ए फिर हो जाएगा प्लस 5 का मान होगा। ठीक, यहां पर देखिए कहा है कि साइन थीटा इक्वल कास थीटा तो टू टेन स्क्वायर है माइनस टू सेक स्क्वायर है प्लस 5 का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको साइन कास में चेंज कर लेंगे तो टू टेन स्क्वायर ए माइनस टू सेक स्क्वायर है और प्लस 5 दिया है यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे देखिए टू साइन स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस टू और इसको सेक को क्या लिख सकते हैं देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा के कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा के कास स्क्वायर ए, 1 बटा के कास स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के गुणे 1 बटा के कास स्क्वायर ए और प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या देखिए टू साइन स्क्वायर ए और बटा के कास स्क्वायर ए और माइनस टू बटा के कास स्क्वायर ए और प्लस 5। यहाँ पर क्या हम कॉमन ले लेंगे देखिए, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे दो कास स्क्वायर ए, अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस 1 दिया उल्टा दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे फिर। तो यहाँ पर टू कास स्क्वायर ए, ठीक, और यहाँ पर इंटू है इंटू यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला यहाँ पर हम लिख दिए आप लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या कर लेंगे 2 बटा के कास स्क्वायर ए और गुणे हो जाएगा माइनस यहाँ पर बदल जाएगा किसमें कास स्क्वायर ए में और प्लस 5। देखिए कास से कास कैंसिल, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पर 1 बचेगा तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 5, इसको हम लोग घटा देंगे तो 3 आएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 28वां क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन ये कहा है कि 29 कहा है कि साइन ए बराबर साइन ए इक्वल
साइन ए इक्वल 3/4, तो साइन ए इक्वल 3/4, तो cos ए और tan ए का मान क्या थी? ये तो एकदम आसान है। cos ए और tan ए का मान क्या थी? और tan ए का मान क्या थी? ये देखिए बिल्कुल आसान है, आप लोगों को बताए थे शुरू में भी, इस समय बता रहे हैं। देखिए हम एक ठोस समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेंगे, ठीक, और आप लोग जानते हो यहाँ पर कर देंगे ए बी सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। दो अन्य कोण क्या होते हैं? दो जो अन्य कोण होते हैं वो होते हैं, दो अन्य कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक। दो जो कोण बचते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई है, वैसे प्रकाश है, हम बना रहे हैं अपन। तो देखिए साइन ए बराबर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक हम ट्रिक बताए थे, लाल बटा के कक्का, LAL बटा के ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा और क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक। साइन थीटा कास थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर, साइन के नीचे क्या है? L/K, L से होता है लंब और K से होता है कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब 3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण 4 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? इससे सटी हुई भुजा आधार होती है, आधार चाहिए। तो आधार हमारा ए बी है, तो ए बी बराबर, आधार बराबर आप लोग जानते हो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो AC हमारा कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाएंगे तो आएगा √7। इसका मान आ गया क्या? √7। √7 इसका मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए? cos ए और tan ए का मान पूछा था, यहाँ पर निकाल दीजिए। cos ए इक्वल क्या फार्मूला होता है? तो यहाँ से देखिए cos के नीचे क्या है? A/K, A/K। ए से होता है आधार और K से होता है कर्ण। तो आधार क्या है? कर्णी में 7, तो कर्णी में 7 और बटा के कर्ण कितना है? तो कर्ण हो जाएगा 4, तो कर्णी में 7 बटा के 4 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे tan ए, tan ए इक्वल क्या है? तो tan के नीचे क्या है? L/K, L/A। तो L से क्या होता है? लंब, तो लंब हमारा कितना है? 3 है। और A से क्या होता है? आधार, तो आधार क्या है? कर्णी में 7 है, तो कर्णी में 7 हो जाएगा, 3 बटा कर्णी में 7। ये था हमारा 29वां क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। 30वां क्वेश्चन दिया है सेक थीटा इक्वल 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। हमें सेक थीटा का मान दे दिया है और पूछा है कि शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बनाएंगे हम क्या? समकोण त्रिभुज, ठीक, इस जिसका एक कोण 90 डिग्री का उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ABC, यहाँ पर B समकोण हो जाएगा, यहाँ पर थीटा को। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को हमने ट्रिक बताए थे, LAL, लाल बटा के कक्का, KA। यहाँ पर होता है साइन, कॉस और टेन। इसी को पलट देते हैं तो क्या बन जाता है? कक्का बटा के लाल, KA, कक्का बटा के LAL, लाल, ठीक। तो साइन का उल्टा कोसेक और कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा हो जाता है काट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें सेक थीटा इक्वल दिया है 13/12। तो सेक के नीचे क्या है? K/A, और K से होता है कर्ण, A से होता है आधार। तो कर्ण हमारा क्या है? कोण, सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा 13 है, आधार कितना है? तो आधार 12 है। अब हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो लंब हमारा BC है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? √ कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √AC का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर और माइनस AB का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144। तो इसको √ कितना हो जाएगा? 25। √25 का मान कितना आएगा? 5। √25 का मान आएगा 5। तो ये हमारा मिल गया लंब, कितना मिल गया? 5। अब कहा है कि शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका हमें क्या पूछा है? शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है।
तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल फार्मूला क्या बनेगा, तो साइन थीटा के नीचे क्या एल बाई के, एल बाई के है। तो एल से क्या होता है लंब और के से होता है कर्ण। तो लंब क्या है 5 है, तो हो जाएगा 5 और कर्ण कितना है तो 13, 5/13। उसके बाद निकालेंगे काश थीटा। तो काश थीटा के नीचे क्या है सेक का उल्टा कर दो, ए भी हो जाएगा ए बाई के। ए बाई के, ए से होता है आधार, तो आधार 12 है और के से होता है कर्ण 13। सेक का उल्टा है ना काश, ठीक। इसी तरह निकाल देंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या निकलेगा, तो एल बाई ए, लाल बटा का का से एल बाई ए। एल कितना है हमारा, तो एल 5 है और ए कितना है आधार 12 है, 5/12। अब निकाल देंगे साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो देखिए कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो के बाई एल, तो हो जाएगा के बाई एल। तो के से क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा 13 है और एल से क्या होता है आधार होता है, तो अरे एल से लंब होता है सॉरी, 13/5 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे क्या, सेक दे दिया है टेन थीटा निकाल दीजिए और काट थीटा। तो काट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, काट थीटा इक्वल ए बाई एल हो जाएगा, टेन का उल्टा, ए से आधार 12/5। ये आ गया हमारा क्या काट थीटा, ठीक। तो काट थीटा इक्वल 12/5। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 31वां क्वेश्चन। इसको हम मिटा रहे हैं, हम 31वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसका इंक खत्म हो गया है, इसमें हम इंक डाल लेते हैं, ठीक। ये तो दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देगा। इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया है इसका। आगे देखिए हम लोग 30 तक कर चुके हैं, अब क्या करेंगे 31वां क्वेश्चन।